नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं? पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं? क्या आपके गुड़हल की पत्तियां जल जा रही हैं, छोटी हो गई हैं? फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है और ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो आपके पौधे का बढ़-चढ़ का ग्रोथ होगा और बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे, उसके बाद इस खाद को डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहली बात दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, वो हैवी फीडर प्लांट होते हैं। अगर आप उन्हें समय-समय पर खाद प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी और उन पे भूले-भटके अगर कलियाँ आती भी हैं, तो वो भी गिर जाती हैं। तो जो भी फूल वाले पौधे हैं, तो उन्हें समय-समय पर आप खाद ज़रूर देंगे और ख़ास तौर से उन पौधों को जो पौधे गमले में लगे हैं, क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है, उतने ही मिट्टी में उनको अपनी ग्रोथ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें खाद देना पड़ता है, तब जाके वो अपनी ग्रोथ करते हैं, तब जाके उन पे कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद महत्वपूर्ण बात हम कर लें केयर टिप्स की। तो जो भी फूल वाले पौधे होते हैं दोस्तों, उन्हें आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप इन्हें सेमी शेड एरिया में रख देंगे यानी कि 1 घंटे की धूप में, तो इन पौधों पर पत्तियां आपको ढेर देखने को मिलेंगी और फूल तो कभी मिलेंगे ही नहीं। अगर भूले-भटके कलियां आती भी हैं, तो वो भी खिलने से पहले गिर जाएंगी दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फूल वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करने हैं, ठीक है? कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप, तभी जाके ग्रोथ अच्छी होनी है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि जो भी पौधे होते हैं, ख़ास तौर से जो गमले में लगे हैं, उनकी मिट्टी की खुदाई आप महीने में 2 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। उसी मिट्टी में आप कोई भी खाद डालेंगे तो सूट करेगा, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, तो थोड़ा जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे पौधे अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो खुदाई ज़रूर करिएगा, ठीक है? और एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा कुछ भी होते हैं, तो समय रहते हमें पता चलता है, तो हम उसका इलाज करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे वह जड़ों को खोखला करते हैं, जिसके वजह से पौधे अचानक से सूख जाते हैं या उनकी पत्तियां पीली हो जाएंगी या पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा। इस तीनों में से कोई एक समस्या उत्पन्न ज़रूर होती है, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि आप हमेशा चेक करते रहिए कहीं गमला रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके वजह से भी पौधे पर दुनिया भर की समस्याएँ आती हैं। अगर गमला रूट बाउंड हो गया है, उसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो पौधे को वह खाद सूट नहीं करता है, चाहे आप जो कर लीजिए, ठीक है? तो रूट बाउंड होने का मतलब होता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं, वह मिट्टी के ऊपर तक आ जाती हैं या नीचे ड्रेनेज तक पहुँच जाती हैं, तो इस हालत में पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, ठीक है? तो उसके लिए जब मौसम सही हो तो दोबारा रिपोर्टिंग करिएगा। तो रिपोर्टिंग करने का तरीका ये है कि मेन जड़ों को छोड़ के बाकी जड़ें कट कर देनी चाहिए, ठीक है? तो देखिएगा पौधा आपका फिर तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा कीटनाशक का उपयोग करिए या घरेलू किसी कीटनाशक का उपयोग करिए। उससे ये होगा कि आपके पौधे के ऊपर अगर कीड़े मकोड़े चींटियाँ कुछ भी लगी हैं तो उनसे आपके पौधे को बचाव होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चाहे जितना गमले में खाद छोड़ लीजिए, अगर पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े चींटियाँ कुछ भी लगी हैं तो धीरे धीरे वो ब्रांच का रस चूसते हैं या कैलियों का चूसेंगे, जिसकी वजह से कलियां टूट के गिर जाती हैं। अगर ब्रांच का रस चूसते हैं तो जिसकी वजह से खड़ा पौधा ही अचानक से सूख जाता है। अगर जिस पौधे में चींटियां अधिक लग गई हैं वो पौधा भी खड़ा ही सूख जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप आजमा
के देख लीजिएगा, ठीक है? तो उनका आप समय रहते इलाज करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप या तो बाहरी केमिकल वाली चीज़ें आप अपने पौधों के ऊपर छिड़काव करिए और नहीं तो घर की चीज़ों से भी आप भगा सकते हैं। जैसे कपूर है, कपूर को आप कुछ कुटकुटा लीजिए, कुचकुचा लीजिए, पानी में बॉयल करके जो पानी निकले उसी पानी को छान के सब पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे कीड़े-मकोड़े, चींटियों से आपको निजात मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं, मेहनत लगती है आपको, तो आपके घर में शैम्पू होगा, शैम्पू ले लीजिएगा आधा चम्मच 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और महीने में कम से कम 3 बार आप छिड़काव कर दीजिए, ठीक है? अगर ज़्यादा कीड़े-मकोड़े लगे हैं तो 3 बार, कम लगे हैं तो 2 बार में भी काम चल सकता है। इतना कर लेंगे तो आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे और हमेशा फूलेंगे, फलेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर पौधे की मिट्टी गीली है तो दोबारा वह पौधे में पानी डाल देते हैं। तो कभी भी गमले की मिट्टी जब गीली हो तो दोबारा पानी नहीं डालना चाहिए। नहीं तो आपका पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा जिसके वजह से पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं, जड़ें गलने लगती हैं या पौधे सूखने लगते हैं। अचानक से पत्तियाँ पीली हो जाएँगी, पौधे उचट जाएँगे। दुनिया भर की समस्याओं से आपका पौधा जूझता रहेगा, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो के लास्ट में कुछ और मिट्टी वगैरह हम तैयार करना आपको बता देंगे, उससे पहले चलिए हम आपको खाद डालना बता देते हैं बिना देर किए, ठीक है? तो खाद डालने से पहले आपके पौधे के ऊपर अगर कोई पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हों, सूखे फूल हों, तो उसको आप हटा दीजिएगा। क्यों हटा दीजिएगा? क्योंकि ये पौधे की मिट्टी में गिरेंगे तो कीड़े-मकोड़े फंगस उत्पन्न करते हैं, जिसके वजह से पौधे की विकास में बाधा अवरुद्ध होते हैं और कभी-कभी इतने फंगस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खड़ा पौधा ही सूख जाता है, ठीक है? तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिट्टी के ऊपर कोई भी खरपतवार हो, उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। खरपतवार का मतलब होता है घास वगैरह जमा हो, कुछ भी हो उसको हटा दीजिएगा अगर वो आपके काम का नहीं है तो। क्योंकि वो भी पौधे की एनर्जी को ले लेता है। कैसे ले लेता है? हम खाद डालते हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए और ग्रोथ होने लगती है उस घास वगैरह की, तो उस सब चीज़ों को हटा देना चाहिए। उसके बाद आप खाद डालिएगा, ठीक है? तो खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा ताकि मिट्टी ढीली हो जाए और उसमें कोई आप खाद डालें तो वह खाद अच्छे से मिल जाए और जब आप पानी डालें तो पानी के वजह से गल के अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगी जिसके वजह से आपके पौधे ग्रोथ करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम बिना देर किए आपको खाद दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही सस्ता सा चीज़ है। ये मल्टीविटामिन्स है जो बहुत ही सस्ता मिलता है। ये रासायनिक एक खाद होता है जिसमें सारे पोषक तत्व मिलता है, ठीक है? तो इसको आप मार्केट में मल्टीविटामिन्स करके माँगेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। तो लेकिन इसकी मात्रा कम डालनी है। तो ये देख सकते हैं एक छोटा-सा चम्मच है उससे मैं 1 चम्मच अपने पौधों में डाल रही हूँ। अगर आप इसको अपने पौधे में डालते हैं तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, कलियों फूलों से लद जाएगा दोस्तों। अगर पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पत्तियाँ जल जा रही हैं, जो भी ए टू जेड समस्याएँ सब ठीक हो जाएँगी। उसके बाद मैंने ये फंगिसाइड पाउडर लिया है। फंगिसाइड पाउडर डालने से ये फ़ायदा होता है कि फंगस वगैरह होंगे आपके पौधे में या आपके पौधे की जड़ों को कोई ऐसे फंगस लग गए हों या सड़ रही हों, गल रही हों, कुछ भी समस्या हो उससे आपके पौधे की जड़ों को सुरक्षा मिलेगी, जिसके वजह से आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। जब जड़ें हमारी सुरक्षित होती हैं, तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसके लिए आप महीने में 1 चम्मच या आधा चम्मच फंगिसाइड पाउडर अपने मिट्टी के अंदर ज़रूर डालें। अगर फंगिसाइड पाउडर नहीं है, तो इसके जगह आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं, जो सेंधा नमक आता है। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा ले लीजिएगा, वो मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, तो आप 1 चम्मच हल्दी अपने पौधों की मिट्टी में डाल देंगे, उससे भी आपके पौधों को काफ़ी सुरक्षा मिलेगी, ठीक है? उसके बाद चलिए हम अगला खाद दिखाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये हड्डियों का चूरा है, ठीक है? इसे बोन मिल्क कहते हैं।
या हिंदी में कहिए, भोजपुरी में कहिए, इसे हड्डियों का चूरा कहते हैं। इसको डालने से आपके पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले जो भी पौधे आते हैं, सब में अगर हड्डियों का चूरा डालते हैं तो पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों, ठीक है? तो आपका पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, सूखने के कगार पे पहुँच गया है, तो उसमें आप 1 चम्मच हड्डियों का चूरा आप ज़रूर डालिए। अगर आप हड्डियों का चूरा नहीं डाल सकते हैं, तो इसकी जगह जो चॉक आती है, स्लेट पर लिखा जाता है, उस चॉक को भी अगर 1 पीस चॉक अगर मिट्टी में दबा देते हैं या बारीक बुर्ता करके डाल देते हैं, उससे भी कैल्शियम की पूर्ति आपके पौधों को हो जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉन-वेज नहीं पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये सही है। हड्डियों का चूरे की जगह ये चॉक, ठीक है? तो अगर आप हड्डियों का चूरा नहीं छू सकते हैं, तो चॉक ज़रूर डालिए, जिससे पौधों को कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। अगर ये भी नहीं है, तो आप भुजा हुआ चूना आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच का 8वाँ हिस्सा डालिएगा, अधिक नहीं। उससे भी आपके कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी पौधों की, ठीक है? उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पानी डाल दीजिएगा। पानी इतना डालिएगा कि मिट्टी अच्छे से भीग जाए। उसके बाद दोस्तों पानी में कोई कटौती ना करिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जब पानी हम डालते हैं तो लबालब खाद जो होता है वो अच्छे से भीग जाता है, ठीक है? अगर पानी में आप कटौती करेंगे तो खाद अगर कहीं नहीं भीगेगा तो कहीं इधर-उधर गीला रहेगा तो जड़ों तक टच होगा तो पौधों को सुखा देगा। तो कभी भी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो पानी अधिक डालते हैं, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले में, फल वाले में, सब्जी वाले में, चाहे जो पौधा हो उसमें इस खाद का आप प्रयोग करिएगा। अगर मान लीजिए जिस पौधे की मिट्टी की खुदाई नहीं हो सकती है, उस मिट्टी में आप लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं खाद। मान लीजिए जैसे गोदावरी है, तो गोदावरी की खुदाई नहीं हो सकती है, तो इसमें आप लिक्विड उन सब खादों का बना के आप डाल देंगे तो फ़ायदा अच्छा करेगा, ठीक है? इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। और जो-जो मैंने आज कार्य बताया उस कार्यों को करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका पौधा बीमार नहीं होगा, ठीक है? तो अगला महत्वपूर्ण कार्य हम ये बता दें चलते-चलते दोस्तों, क्योंकि वो उसके बगैर कोई भी खाद और कोई भी केयर सूट नहीं करेगी, ये भी जान लीजिए। तो बता दें दोस्तों, चाहे वह फल वाले हों, फूल वाले हों, सब्जी वाले हों, जो भी पौधे हों, अगर आप गमले में लगा रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गमले का चुनाव अच्छा करिएगा, जिसमें ड्रेनेज अच्छे बने हों, क्योंकि ड्रेनेज के रास्ते पानी निकल जाना चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब होता है भुरभुरी। भुरभुरी मिट्टी में ही जड़ें अच्छे से फैलती हैं। अगर आप चिकनी टाइट मिट्टी में लगा देंगे पौधा, तो उसमें जड़ें भी नहीं फैलेंगी और उसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो वह खाद पौधों को जला देगी। चाहे आप जितनी अच्छी केयर कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो मिट्टी का चुनाव अच्छा करिएगा हमेशा, ठीक है? तो उसके लिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लीजिएगा, 50%, 25% बालू, 25% में आप गोबर ले लीजिएगा, चाहे धान की भूसी जो आपके पास हो वो लेकर और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से मिलाकर आप अपने पौधों को रिपोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ख़ास तौर से गमले वाले पौधों के लिए ये चीज़ है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, उनकी एक छोटी गलती की वजह से पौधा उनका खराब हो जाता है, वैसा बेस्ट हो जाता है। उनकी क्या छोटी गलती होती है, कभी-कभी पौधा रेड मिट्टी में लगा होता है, उसको वह निकालना भूल जाते हैं और खाद उसी में डाल देते हैं, तो खाद वह लगने के बजाय वह पौधे को जला देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेड मिट्टी निकाल के और जो मैंने मिट्टी बताई उसी मिट्टी में अगर पौधा लगाएँगे तो अच्छे से फैलेगा। और एक काम और करिएगा कि कभी-कभी जो पौधे होते हैं उसमें एक बकेट लगे होते हैं, टोकरी लगी होती है, तो उस टोकरी की वजह से भी पौधा खराब हो जाता है। तो उस टोकरी को पहले कट करिएगा, उसके बाद मिट्टी तैयार करिएगा, फिर गमला अच्छा चुनाव करिएगा, फिर पौधा लगा दीजिएगा, फिर जो-जो मैंने केयर आपको बताया वो केयर अपने पौधों के साथ करिएगा। फिर देखिएगा आपका पौधा सालों-साल आपके गार्डन में टिका रहेगा, हरा-भरा रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा।
ठीक है? तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक हमसे हो जाती है, जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, उसके वजह से हमारे पौधे सूख जाते हैं, ठीक है? तो इस छोटी-छोटी मिस्टेक को सही करिए और अपने पौधे को स्वस्थ रखिए, हरा-भरा रखिएगा, फूलों और कलियों से लदे रहिएगा, मतलब लादे रहिएगा अपने पौधों को, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो क्या करना है दोस्तों? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और फिर मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ऐसे तो मेरे एक ही वीडियो में सारे टॉपिक घुस जाते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ कि ये मेरा खाद हर तरह के प्लांट के लिए है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाऊँगी दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।